हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स की। तो पहली हमारी जो थ्योरम है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ग्रुप्स में भी पढ़ी है। यहाँ भी आपके पास वही सेम थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सिर्फ प्रॉपर्टीज में क्या फर्क पड़ेगा, ग्रुप में आप एक ऑपरेशन के लिए करते थे, यहाँ पर आपके पास दो ऑपरेशन है। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम? इफ एफ फ्रॉम आर टू आर डैश, वहां जी टू जी डैश लिखते थे। अगर अब रिंग की बात कर रहे हैं तो आर टू आर डैश इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। देन क्या कंडीशन आपके पास आती है? आर बाय एस इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ आर। ठीक है, कि जो इमेज आपके पास आएगी उसके आइसोमॉर्फिक आर बाय एस आ जाएगा। ये आर बाय एस नहीं लिखना, तो एस आपके पास बेसिकली यहाँ पे क्या बनता है? दिस इज कर्नल ऑफ। और अगर मैं यहाँ पर रिंग होमोमॉर्फिज्म कैसी कह दूं, इट इज ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो हम यहाँ पर जो इमेज है ये पूरी की पूरी क्या बन जाती है? आर डैश। हम इसको लिख देते हैं इट इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। तो अगर एफ इज अ मैप फ्रॉम अ रिंग आर टू अनदर रिंग आर डैश विच इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, देन आर डैश यानी बाद वाली जो रिंग है दैट इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाय कर्नल एफ। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं। हमें इन दोनों को आइसोमॉर्फिक बनाना है। हम इनके बीच में एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन अ मैप से फाई फ्रॉम आर बाय कर्नल एफ टू आर डैश एज फॉलोज। कैसे डिफाइन करेंगे ये देखते हैं हम। हमने आर बाय कर्नल एफ, कर्नल एफ को मैं एस नाम दे सकती हूँ, नहीं लिखना आप एस कर्नल एफ पे लिख सकते हैं कि मैंने क्या एलिमेंट लिया। लेट ए प्लस एस बिलोंग टू आर बाय एस। एस क्या है यहाँ पर? कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, कर्नल एफ में है। अब ए प्लस एस एलिमेंट इसमें से उठा लिया। रिंग के आपके पास जो क्वोशंट रिंग है उसमें इस तरह के एलिमेंट आते हैं। देन ए जो है वो एलिमेंट रिंग में है। अगर ए रिंग में है तो एफ ऑफ ए कहाँ है? आर डैश में। एफ इज द मैप फ्रॉम आर टू आर डैश, तो एफ पे किस में चला गया? आर डैश में। तो हम क्या डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन फाई ऑफ ए प्लस एस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इज द डेफिनेशन। ग्रुप में भी हमने सेम मैपिंग डिफाइन की। अब पहली बात, मुझे क्योंकि इसकी डोमेन के अंदर कोसेट्स होते हैं, और जब भी डोमेन में कोसेट्स होते हैं वी प्रूव दैट इट इज वेल डिफाइंड। क्योंकि कोसेट में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट से जनरेट होने वाले कोसेट्स में भी सेम एलिमेंट आ सकते हैं। तो हम पहले डिफाइन करते हैं कि लेट ए प्लस एस इज इक्वल टू बी प्लस एस। इसका मतलब आपके पास क्या आया? ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है, दैट मीन्स ए माइनस बी आपके पास एस में चला गया, या आप यहाँ पर बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। अब ए माइनस बी अगर आपके पास एस में है तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ? एफ ऑफ ए माइनस बी इज जीरो। ये एस क्या है? एस आपके पास कर्नल एफ ही तो है। तो कर्नल में कौन से एलिमेंट जाएंगे? जिनकी इमेज जीरो होगी। एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म मींस एफ ए माइनस एफ पी जीरो। दैट मींस एफ ए इज इक्वल टू, और एफ ए अगर एफ बी के इक्वल हो गया तो आपके पास क्या आ गया? दैट मींस फाई ऑफ ए प्लस एस इज इक्वल टू फाई ऑफ बी प्लस एस बाय डेफिनेशन ऑफ फाई। तो इसका मतलब जब एलिमेंट इक्वल होते हैं, हम इमेज इक्वल करते हैं, उसका मतलब होता है फाई इज वेल डिफाइंड। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि दिस इज द होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या प्रूफ करनी है? इसके अंदर दो एलिमेंट का सम, ए प्लस एस प्लस बी प्लस। क्या बनेगा? ये फाई ऑफ, पहले अंदर एलिमेंट को सिंगल करते हैं, दैट इज ए प्लस बी प्लस एफ। तो ये क्या बन गया? दैट इज एफ ऑफ ए प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं एफ ए प्लस एफ बी। और एफ ए क्या है? फाई ऑफ ए प्लस एस। एफ बी क्या है? फाई ऑफ बी प्लस। हो गया, सम पे सेपरेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? आपने प्रोडक्ट पे सेपरेट करना है। फाई ऑफ ए प्लस एस इंटू बी प्लस एस।
ये प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है, फाई ऑफ ए बी प्लस एस। इसकी हमारे पास इमेज क्या है, एफ ऑफ ए बी, एफ होमोमॉर्फिज्म है एफ ए इंटू एफ पी। एफ ए क्या है, फाई ऑफ ए प्लस एस, एफ पी क्या है, फाई ऑफ बी प्लस। हो गया ये भी सेपरेट, तो फाई बन गई होमोमॉर्फिज्म। फिर फाई को वन वन बनाना है। वन वन बनाने के लिए मैंने मान लिया थर्ड प्रॉपर्टी फाई वन वन के लिए, फाई ऑफ ए प्लस एस इज इक्वल टू फाई ऑफ बी प्लस। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स इक्वल हैं तो यहाँ से इनका मतलब क्या हुआ, मतलब इमेज इक्वल है, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू एफ पी। यहाँ से क्या आया, एफ ए माइनस एफ बी इज जीरो। इसका मतलब एफ होमोमॉर्फिज्म है एफ ऑफ ए माइनस बी जीरो, यानी ए माइनस बी कहाँ चला गया, कर्नल ऑफ एफ में। कर्नल एफ यानी एस में चला, क्या आ गया, ए प्लस एस इज इक्वल टू बी प्लस एस, एलिमेंट्स इक्वल आ गए। तो इसका मतलब फाई क्या हो गया, वन वन। पहली दो से हमने क्या बनाया, फाई होमोमॉर्फिज्म। फिर बनाना है ऑन टू। तो हमने क्या एलिमेंट लिया, कोई भी आर डैश में से एलिमेंट ले लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर डैश। देन एफ जो था वो क्या था, एफ इज ऑन टू, तो मैंने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म लिया है। एफ ऑन टू है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब ए प्लस एस कहाँ से आएगा, आर बाय एस में, सच दैट फाई ऑफ ए प्लस एस इज एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए कितना है, एक्स। तो एक्स अगर मैंने कोई आर डैश से लिया तो उसकी प्री इमेज निकल गई, और निकल गई तो फाई ऐसा हो गया, फाई इज। ठीक है, जब आप ग्रुप्स में करते थे आप ये तीन प्रॉपर्टीज करते थे, आपने इसके अंदर सम वाली प्रॉपर्टी नहीं करी। तो ये फाई क्या बन गई, फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। अल्टीमेटली इनको कंबाइन कर दो, फाई क्या बन गया, फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिज्म। कहाँ से कहाँ तक थी, आर बाय एस से लेकर आर डैश तक, तो ये दोनों कैसे हो गए, आइसोमॉर्फिज्म। ये प्रूफ करना था हमने, आर बाय एस, एस क्या है, कर्नल एफ, इट इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। नेक्स्ट इज योर फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। क्या है ये फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट थ्योरम सेज कि इफ S and T be two ideals, S contained in T be two ideals of R, then आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है R by T is isomorphic to R by S divided by T by S। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, अब यहाँ के लिए ये भी सेम ग्रुप वाला ही है आपके पास जो आपने ग्रुप में की है सेकंड थ्योरम होमोमॉर्फिज्म की, यहाँ इसको नाम दिया हुआ है फर्स्ट थ्योरम। अब ये आपके पास दो आइडियल्स हैं रिंग के, हमने क्या किया, ये हम कह देते हैं सपोज दिस इज आर, दिस इज आर डैश, तो ये आपके पास कर्नल बन जाएगा। तो हम एक मैप डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन अ मैप फाई फ्रॉम आर बाय टी, आर बाय एस टू आर बाय टी। ठीक है, आर बाय एस से लेकर आर बाय टी तक करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है आर बाय एस इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। अगर आर से आर डैश तक होमोमॉर्फिज्म हो तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं होमोमॉर्फिज्म ऑन टू निकाल दूंगी तो दिस डिवाइडेड बाय कर्नल फाई आर बाय टी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, अपने एफ ही नाम रखना है, जो फंडामेंटल थ्योरम में था वो एफ ले लो। कैसे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन अ मैप एज फॉलोज, लेट ए प्लस एस बिलोंग्स टू आर बाय, देन ए जो है वो आर में है, ए अगर आर में है तो ए प्लस टी किस में जाएगा, आर बाय टी में। तो हमने मैपिंग क्या डिफाइन करी, हमने डिफाइन की, वी डिफाइन एफ ऑफ ए प्लस एस इज इक्वल टू ए प्लस टी। अगेन डोमेन के अंदर कोसेट्स हैं तो हम इसे वेल डिफाइंड प्रूफ करेंगे, तो मैंने मान लिया कि लेट ए प्लस एस इज इक्वल टू बी प्लस एस, दैट मीन्स ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, एस टी में कंटेन्ड है, दैट मीन्स ए प्लस टी इज इक्वल टू प्लस टी, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। तो इसका मतलब मैपिंग इज वेल डिफाइंड, एफ जो है वो वेल डिफाइंड मैप तो हो गई। अब मुझे क्या प्रूफ करना है,
मुझे ये प्रूफ करना है कि इट इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, मुझे इसे वन वन नहीं बनाना, मुझे इसे सिर्फ ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म बनाना है। टू प्रूफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म हमें इसे दो कंडीशंस प्रूफ करनी है। एफ को मुझे बनाना है होमोमॉर्फिज्म, मुझे दो कंडीशंस प्रूफ करनी है, पहले सम की फिर प्रोडक्ट की। एफ ऑफ ए प्लस एस प्लस बी प्लस एस, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस एस। एडिशन हो गई क्वोशंट रिंग में, इमेज हो गई ए प्लस बी प्लस टी, फिर क्वोशंट रिंग की एडिशन ए प्लस टी बी प्लस टी, दैट मीन्स एफ ऑफ ए प्लस एस और ये एफ ऑफ बी प्लस एस। ठीक है, बी प्लस टी इसकी इमेज, ए प्लस टी इसकी इमेज, सेपरेट हो गया। फिर प्रोडक्ट की बात करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एस इंटू बी प्लस एस, दैट इज एफ ऑफ ए बी प्लस एस। इमेज क्या है इसकी, ए बी प्लस टी, टी में प्रोडक्ट ए प्लस टी इंटू बी प्लस टी, और ए प्लस टी क्या है, ए प्लस टी है एफ ऑफ ए प्लस एस, और ए बी प्लस टी इज एफ ऑफ बी प्लस एस। प्रोडक्ट पे सेपरेट हो गया, होमोमॉर्फिज्म बन गई। ऑन टू बनाने के लिए क्या करना है, ऑन टू बनाने के लिए हमने एलिमेंट लेना है बाद वाले कोडोमेन में से, तो हमने क्या ले लिया, लेट ए प्लस टी बिलोंग्स टू आर बाय टी, देन ए जो है वो आर में है, ए आर में है तो ए प्लस एस बिलोंग्स टू आर बाय एस, सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एस इज इक्वल टू ए प्लस टी। निकल आई प्री इमेज, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एफ इज ऑन टू हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। दैट मीन्स जो डोमेन है, दैट मीन्स आर बाय एस फैक्टर्ड बाय कर्नल is isomorphic to codomain, that is R by T. Now you are to find the kernel. कर्नल निकालते हैं, कर्नल ऑफ एफ में डोमेन की एलिमेंट, वो एलिमेंट ए प्लस एस बिलोंग्स टू आर बाय एस सच दैट इनकी इमेज क्या होनी चाहिए, इनकी इमेज, इनकी इमेज इसका जीरो एलिमेंट होना चाहिए, और इसका जीरो एलिमेंट क्या है, मतलब टी क्या था, जीरो ऑफ आर बाय। ठीक है, तो यानी कि वो ए प्लस एस सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एस का मतलब ए प्लस टी इज इक्वल टू टी, यानी कि दोज ए प्लस एस सच दैट ए बिलोंग्स टू टी, यही होता है ना, एच एच इज इक्वल टू एच इंप्लाइज एच बिलोंग्स टू एच। तो ए प्लस एस वो वाले जिसका ए टी में से आता है, यानी कि कौन सा सेट बन गया, टी बाय, तो कर्नल एफ में क्या है, टी बाय एस। तो अल्टीमेटली इन दोनों को कंबाइन करो, क्या आएगा, आर बाय एस फैक्टर्ड बाय टी बाय एस इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाय। दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। व्हाट इज सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म? कि आपने क्या प्रूफ करना है, एस और टी कोई भी दो आइडियल है, पहले में कंडीशन थी एस इज कंटेन्ड इन टी, अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं, अब सिर्फ लिखा है इफ एस एंड टी आर आइडियल्स ऑफ आर देन यू आर टू प्रूव एस अपॉन एस प्लस टी अपॉन टी इज आइसोमॉर्फिक टू एस अपॉन एस इन। ठीक है, यहाँ पे टी लिखेंगे तो यहाँ एस आएगा, यहाँ एस लिखेंगे तो यहाँ टी आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर सम आता है नीचे इंटरसेक्शन आता है। लेकिन जब हम ग्रुप्स की बात कर रहे थे, ग्रुप्स में हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रहे थे, यहाँ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, जब भी आपके पास एक प्रोडक्ट या सम और इधर इंटरसेक्शन आ जाए तो हम इसको इंटरसेक्शन वाले को बनाएंगे कर्नल। अगर ये कर्नल है तो ये आर हो गया, ये आर डैश हो गया, तो हमने क्या करना है, हम मैप डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन अ मैप एफ फ्रॉम एस टू एस प्लस टी बाय टी, यहाँ से यहाँ इसको मैं कर्नल बना दूंगी, प्रूव हो जाएगा एफ को ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम एज फॉलोज। लेट ए जो है वो एस में है, एस एस प्लस टी में तो कंटेन्ड होगा, एस प्लस टी तो एस से बड़ा है, तो एस इज कंटेन्ड इन एस प्लस टी। तो इसका मतलब अगर ए एस प्लस टी में है तो ए प्लस टी एस प्लस टी बाय टी में चला गया। तो हमने क्या डिफाइन किया, वी डिफाइन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, यहाँ का एक ही एलिमेंट आएगा ना, ए प्लस टी,
अब इसके अंदर यहाँ पर ये प्रूफ करते हैं कि इट इज वेल डिफाइंड, यू डोंट नीड टू प्रूव इट इज वेल डिफाइंड, क्योंकि इसकी डोमेन में कोसेट्स नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग वैसे लिखना चाहो तो लिख दो, ए इज इक्वल टू बी दैट मीन्स ए प्लस टी इज इक्वल टू बी प्लस टी दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू एफ पी, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसकी डोमेन में कोसेट्स नहीं है। यू डोंट नीड टू प्रूव दैट इट इज वेल डिफाइंड, you need to prove it is onto and homomorphism। तो onto and homomorphism के लिए पहले मैंने लिया f of a plus, f of a plus b क्या हो जाएगा आपके पास, f of a plus b is a plus b plus t can be written as a plus t plus b plus t, that means fa plus f। यही हुआ आपके पास। यहाँ से आपके पास अगेन क्या आया, एफ ऑफ ए इंटू बी, प्रोडक्ट के लिए भी तो करना था, ए इंटू बी प्लस टी, दैट इज ए प्लस टी इंटू बी प्लस टी, और ये क्या हो गया, एफ ए इंटू एफ। तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना आपके पास, एफ इज होमोमॉर्फिक। आपने प्रूफ कर दिया एफ जो है वो होमोमॉर्फिक। अब क्या प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेते हैं, लेट x प्लस हमारे पास t था बिलोंग्स टू s प्लस टी बाई टी। तो x कहाँ है, s प्लस टी में, देन x कैन बी रिटर्न एज s प्लस टी, यार s जो है वो कैपिटल S में है, t जो है वो कैपिटल T में है। ठीक, अब x प्लस टी क्या बना फिर, इसका मतलब x प्लस टी कैन बी रिटर्न एज s प्लस टी प्लस टी, यानी कि s प्लस टी प्लस टी, और t के एलिमेंट में t का ही ऐड कर दो तो ये तो सिर्फ t रहेगा ना। हम ये लिखते हैं ना h इज इक्वल टू h इफ a बिलोंग्स h बिलोंग्स टू कैपिटल H, तो ये वही चीज है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास s प्लस टी, x प्लस टी इज सेम एज s प्लस टी, इसका मतलब देयरफॉर s बिलोंग्स टू s such that therefore there exists s belongs to s such that f of s होना तो चाहिए s प्लस टी, और s प्लस टी किसके इक्वल है, x प्लस टी, यानी इसकी प्री इमेज निकल आई। तो अल्टीमेटली इससे क्या बन गया, इस वाली कंडीशन से हमने प्रूफ कर दिया f इज ऑन, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हो गया। इसका मतलब आपके पास क्या आया, s से स्टार्ट की थी, बाय कर्नल f इज आइसोमॉर्फिक टू, आपके पास दूसरी साइड क्या था, s प्लस टी बाय। ठीक है, अब कर्नल f फाइंड आउट करते हैं। कर्नल f में क्या आएगा, दोज a बिलोंग्स टू s सच दैट f ऑफ a इज 0 ऑफ s प्लस टी बाय टी, और इसकी 0 क्या होगी, ठीक है, दैट मीन्स those a belongs to s, s के वो एलिमेंट सच दैट a plus t is equal to t, यानी कि वो एलिमेंट s के सच दैट a जो है वो t में भी जा रहा है, s के वो एलिमेंट जो t में भी जाएंगे वो सेट क्या बनेगा, दैट इज s इंटरसेक्शन। इसका मतलब s अपॉन s इंटरसेक्शन t इज आइसोमॉर्फिक टू s plus, right? Rest we will do in the next lecture. Thank you.